हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे बच्चों, जो हमने कल छोड़ा था। तो अपनी क्लास शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है, हमारा सबसे अच्छा शिक्षक हमारी आखिरी गलती होती है। जी हाँ, हमारा सबसे अच्छा शिक्षक हमारा आखिरी गलती होती है। जो भी आपसे आपकी आखिरी मिस्टेक हुई हो, जो भी आपने रिसेंटली में लेटेस्ट मिस्टेक किया हो, तो आप वहां सीखें कि वहां आपसे गलती हुई है। अगर आप उस गोल को अचीव नहीं कर पाए हैं तो क्यों नहीं कर पाए हैं, कहाँ दिक्कत आ गई और कहाँ आपसे कमी रह गई, है ना। तो उस चीज को आप खुद से एनालाइज कीजिए। इट विल बी बेटर फॉर यू, इट विल बी अ गुड टीचर फॉर यू। तो चलिए करते हैं अपनी क्लास को शुरू और चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो ये कल क्वेश्चन था, देव के पास 50 रुपए, 20 रुपए तथा 10 रुपए वाले कुल मिलाकर 25 नोट हैं, जिनका मूल्य 500 रुपए बनता है। यदि 50 रुपए, 20 रुपए तथा वाले नोटों की संख्या में अनुपात 3:5 है, तो प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या बताएं। तो भैया हर एक प्रकार के नोट की संख्या आपको बतानी थी, है ना। तो ये क्वेश्चन हमने कर लिया था, मैंने आपको होमवर्क भी दिया था कि भैया होमवर्क करके लाओ इस क्वेश्चन को। और होमवर्क में आपको क्या करना था, होमवर्क में चीजें करके दिखानी थी कि सर आंसर मैंने आधा सॉल्व कर दिया था, आधा क्या लगभग वो आंसर पूरा ही सॉल्व हो चुका था। ठीक है, आपको बस फाइनल टच देना था। तो किसका आंसर आया वो अपना आंसर चैट के माध्यम से दे दें फटाफट। चलिए, तो बच्चों हमने कल जो कंटिन्यू किया था कि हमने रेशियो, भाई देखो हमें वो ही नहीं मिला था। क्या नहीं मिला था, हमको कहीं से लिंक नहीं मिल रहा था कि क्वेश्चन शुरू कहां से किया जाए। क्योंकि भाई 50, 20, 10 वाले कुल मिलाकर 25 नोट है, ठीक है जी। बट हमें इसमें से एक का भी नहीं पता कि जिससे हम दो का निकाल दें। हमें यही नहीं पता 50 रुपए के कितने नोट है, 10 रुपए के कितने नोट है और 20 वाले कितने नोट है। बट इनकी संख्याओं का अनुपात हमको दे रखा था, है ना, जो कि था 3:5। अब मैंने हमेशा बोला जब भी रेशियो आता है हम उस चीज को एक्चुअल वैल्यू में कन्वर्ट कर देते हैं। तो मैंने उसको एक्चुअल में कन्वर्ट कर दिया, 3x एंड 5x बना दिया। नाउ टोटल नोट हमारे पास कितने हो गए, टोटल नोट हमारे पास कितने हो गए बेटा, टोटल नोट हो गए हमारे पास 25। ठीक है, वो गिवन है। अब भैया अगर 50 रुपए के 3x नोट है, 20 रुपए के 5x नोट्स हैं, तो एक बात मुझे बताओ कि 10 रुपए नोटों की संख्या कितनी होगी। भाई 50, 20 और 10 थे ना, 50, 20, 10 थे। और ये टोटल कितने मेरे पास, ये टोटल कितने थे मेरे पास, 25 नोट थे, है ना। अब ये मेरे पास पता है, ये मुझे पता है। अगर ये निकालना हो तो क्या करूंगा, टोटल में से इन दो को माइनस कर दो, जो बचे हुए हैं वो 10 रुपए की नोटों की संख्या हुई, वो भी हमने कर दिया। तो 10 वाले नोट की संख्या भी आ गई। अब इन सिक्कों से, सॉरी इन नोटों से उनका अमाउंट क्या बनता है, उसका कुल धन क्या बनता है, इन नोटों से उसके पास कुल धन कितना बना। जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर आपके पास आपके पर्स में 210 रुपए हैं, तो 210 रुपए का मतलब ये नहीं है कि आपके पास 210 रुपए का नोट रखा हुआ है। 210 का तो नोट ही नहीं होता है। ये है कि आपके पास इसमें हो सकता है भाई एक 50 का नोट हो, ठीक है, या चार आपके पास 20 रुपए के 4 नोट हो, ठीक है, और 10 रुपए के 7 नोट हो। कैसे भी आप इसमें कर सकते हैं, है ना। अब ये क्या है, ये तो वैल्यू बनी है। अब 50 रुपए के आपके पास 20 रुपए के 4 नोट है, यानी कि 20 रुपए ने वैल्यू कितनी बनाई, 80 रुपए। 20 रुपए के नोटों से आपकी वैल्यू कितनी बन रही है, 80 रुपए। यानी कि आपके पर्स में जो 80 रुपए है वो किसकी मदद से है, 20 रुपए की मदद से, कि 20, 20, 20, 4 बार 20 है तो 80 रुपए है। वैसे ही हमने 50 रुपए नोट के कितने थे, हमारे पास 3x नोट थे, तो इनकी अमाउंट कितनी हो गई, 50 into 3x, दैट इज 150x। 20 रुपए के नोटों की संख्या क्या थी, 5x, तो अमाउंट कितनी हो गई, 20 into 5x, 100x। और वैसे ही 10 रुपए नोटों की संख्या की थी 25 minus 8x, वो हो गया, मल्टीप्लाई कर दिया 250 minus 80x। अब ये हमारे पास क्या है, ये 50 रुपए से इतने रुपए हमारे पास बने, ठीक है। और इससे हमें 20 रुपए से हमें इतने रुपए बने और 10 रुपए से हमें इतने रुपए बने। और ये तीनों रुपए मिलके कितने बना रहे हैं, अमाउंट ऑफ टोटल क्वेश्चन में आपने देखा 590 रुपए बना रहे हैं। इनको हमने प्लस करा, यहां से हमने x की वैल्यू निकाल दी। बट क्वेश्चन अभी तक यहाँ खत्म नहीं हुआ। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था, क्वेश्चन में हमसे पूछा था बच्चों कि भाई तीनों प्रकार के नोटों की संख्या बताओ, कि हर एक प्रकार के नोट कितने हैं। तो ठीक है, हमारे पास x की वैल्यू आ गई जो कि है 2। तो मैं नंबर ऑफ नोट्स पे जाता हूं। तो 50 रुपए के नोट कितने थे बच्चों, नंबर ऑफ 50 रुपए नोट कितने थे, 3x, यानी x की जगह 2 रखूंगा तो 3 दूनी 6, 6 नोट 50 के थे। वैसे ही नंबर ऑफ 20 रुपए नोट 2x, तो सॉरी 2x नहीं 5x, 5 into 10, यानी कि 10 नोट आपके किसके हैं, 10 नोट आपके 20 रुपए के हैं। और वैसे ही आपका नंबर ऑफ कितना, 10 रुपए नोट, 10 रुपए नोट में कितने हैं बच्चों, 10 रुपए नोट में कितना है सर, 10 रुपए के नोट से 25 minus 8x, तो 25 minus 8x, ठीक है। x की जगह मैं 10 रख दूंगा यहाँ पे, इसको यहाँ कर देते हैं 25 minus 8x, 8 into 2 16, तो 25 में से 16 गया बचा 9।
तो 9 नोट आपके 10 रुपए के हैं। ठीक है, अब आप इसको देख लो बच्चों, इसको आप कवर करोगे ना, आप इसको चेक करोगे, क्रॉस चेक करोगे, आपका आंसर सही निकलना चाहिए। 50 रुपए के बच्चों 6 नोट है, यानी कि कितने रह गए, 50 इंटू 6 300 रुपए। चलिए इसको देखेंगे कैसे क्वेश्चन करना है। अब देखो 15 वर्ष बाद राम की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुना हो जाएगी। अब राम की वर्तमान आयु ज्ञात करें। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखेंगे ये कैसे हम करते हैं। देखिए, ठीक है, 15 वर्ष बाद राम की आयु क्या है, उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है, ये बोला। अच्छा, मैंने आपको जब ये क्वेश्चन बताता था, इस तरह के क्वेश्चन, तो मैं आपको ये भी बताया करता था उसमें कि हमको जो वर्ष बोला है उसके बाद नहीं, मतलब उसमें एकदम नहीं जाना, पहले उस कंडीशन में हमको पहुंचना है। बट यहाँ पे आपको 15 वर्ष बाद की तो पता है, बट उससे पहले क्या होगा, और हमें वर्तमान आयु भी ज्ञात करनी है। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, क्या ज्ञात करना है, वर्तमान आयु। तो वर्तमान आयु को एक्स मान लो, है ना। लेट द प्रेजेंट एज बी एक्स ईयर, यानी कि माना राम की वर्तमान आयु एक्स वर्ष है। ठीक है, अब एक्स वर्ष, अब देखो 15 वर्ष बाद, 15 वर्ष बाद जो भी हो, 15 वर्ष बाद उसकी नौकरी लग जाए, शादी हो जाए, वो भाग जाए या कुछ हो जाए, वो हमें बाद में देखते हैं। बट 15 वर्ष बाद बोला है ना, तो पहले उस 15 वर्ष में पहुंच जाए, फिर आगे देखते हैं। नाउ आफ्टर 15 ईयर्स, ठीक है, आफ्टर 15 ईयर हिज एज विल बी, भाई इस दुनिया में कोई भी होगा 5 वर्ष बाद, अगर मैं भी 29 साल का हूं तो 5 साल में 35 का हो जाऊंगा, आप 15 के तो 5 साल बाद आप 20 के हो जाओगे। कहीं भी ऐसा नहीं कि अगर मैं 2022 में 30 का हूं तो 2027 में 35 का हूं, और अगर आप 2022 में 15 के हैं तो आप भी 2027 में 20 के हो चुके होंगे, ऐसे नहीं आप 15 के रहोगे। ठीक है, हाँ गैप उतना रहेगा आपके हमारे उसमें, ठीक है, गैप का वही रहेगा, बट एजेस तो कॉमनली बढ़ती रहेगी सबकी, तो वो चीज इससे भी लागू होगी। अगर ये अभी x साल का है तो 15 वर्ष बाद ये x प्लस 15 का हो जाएगा। ठीक है, अब पढ़ते हैं इसकी, अब क्या हुआ 15 साल बाद इसके साथ, 15 साल बाद इसके साथ ये हुआ कि 15 वर्ष बाद राम की आयु उसकी वर्तमान आयु की 4 गुनी होगी। 15 वर्ष बाद क्या हुआ, 15 वर्ष बाद तो 15 वर्ष बाद ये होगी इसकी आयु। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो 15 वर्ष बाद क्या हुआ, 15 वर्ष बाद राम की आयु 15 वर्ष बाद उसकी वर्तमान आयु से कितनी हो गई, वर्तमान आयु से कितनी हो गई बच्चों, 4 गुनी हो गई, वर्तमान आयु से 4 गुनी हो गई। क्लियर, तो वर्तमान आयु की आयु से 4 गुनी होगी, यानी कि अच्छा एक बार बताओ, 2 कंडीशन यहां देता हूं आपको बच्चे जिसमें कंफ्यूज होते हैं, बोलेंगे सर वर्तमान आयु से 4 गुनी हो गई, तो वर्तमान आयु से 4 गुनी ऐसे कर दो। एक बच्चा ऐसे करेगा, एक बच्चा बोलेगा कि वर्तमान आयु से 4 गुनी, तो ये कर दो। ठीक है भाई, दोनों कंडीशन अपने आप में सही है ना। अब आप बोलोगे कि सर इसको ऐसे कर दो या वैसे कर दो, कैसे, कौन सी कंडीशन इसमें सही रहेगी, जरा मुझे बताएं, कौन सी कंडीशन इसमें सही रहेगी, आप लोग मुझे बताएं जरा, फटाफट सोच के बताओ। और क्वेश्चन के वो 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ राम एज विल बी 4 टाइम हिज प्रेजेंट एज। 15 से फ्रॉम नाउ, आज से 15 वर्ष बाद जो राम की आयु होगी वो विल बी 4 टाइम हिज प्रेजेंट एज, उसके प्रेजेंट एज के 4 गुना होगी, प्रेजेंट एज के 4 गुना होगी। तो देखो जरा कौन सा सही लगता है आपको कि क्या होगा इसमें। चलिए आइए, इसमें क्या है समझे, इसमें आप इसमें बताओ क्या बोला आप। देखो 15 वर्ष बाद ना, 15 वर्ष बाद राम की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4, जो राम 15 वर्ष बाद ये थी आयु, 15 वर्ष बाद ये थी। अब राम की जो आयु है 15 वर्ष बाद राम की, वो उसकी वर्तमान आयु की, वर्तमान आयु क्या थी, x थी, ये वर्तमान आयु थी, इसकी क्या 4 गुना हो जाएगी। तो आपने भी इसकी 4 गुना कर दी। ठीक है, इसकी आपने 4 गुना कर दी है। अब यहाँ देखो आप, यहाँ क्या हुआ, ये जो 15 वर्ष है, यहाँ 15 वर्ष बाद की आयु है और ये वर्तमान आयु है, प्रेजेंट एज है, दिस इज प्रेजेंट एज एंड दिस इज आफ्टर 15 ईयर एज। ये क्या है, यहाँ पे ये 4 गुना हो रही है, यानी कि जो वर्तमान आयु है ना वो 15 वर्ष के बाद के 4 गुना है। ऐसा कभी हो सकता है भाई, अगर मैं भी फॉर एग्जाम्पल मैं भी 10 साल का हूं, तो 10 साल बाद क्या मैं अपने 10 साल बाद की आयु का 2 गुना हो जाऊंगा, नहीं होगा ना भाई। 10 साल बाद मैं प्रेजेंट एज है, यहाँ उल्टा है, यहाँ देखो 15 वर्ष बाद की आयु जो है, जो वर्तमान आयु, जो भी इसकी प्रेजेंट आयु है, वो 15 वर्ष बाद के 4 गुनी दिखा रही है, यानी कि ये बड़ा दिखा रहा है, वो छोटा दिखा रहा है। भाई ऐसा थोड़ा होगा कि मैं अभी 10 वर्ष बाद मैं 20 साल का, मतलब मैं अभी, मेरी वर्तमान आयु 20 साल है, ठीक है, और मेरे आने वाले 10 साल में, ठीक है, वैसे मेरी आयु है, एक्चुअल में मेरी आयु 10 साल है फॉर एग्जाम्पल, बट इस वाले के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है कि आपकी जो वर्तमान आयु है ना वो 10 साल बाद के, यानी कि आप अभी 20 साल के और 10 साल बाद आप 10 साल के हो। ऐसा होता है कभी कहीं, ऐसा कहीं नहीं होता है ना। तो इस कंडीशन को हमें समझना है, ये वाली कंडीशन हमारी सही रहेगी बच्चों। और यहाँ देखो आप, तो जो क्वेश्चन में हो रहा है वही वर्तमान आयु
4 गुना हो जाएगी 15 वर्ष बाद। तो वही हुआ, वर्तमान आयु 4 गुना हो गई 15 वर्ष बाद, है ना। तो वही चीज यहाँ पे हमसे हमारे साथ हुई। क्लियर? तो आप देखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हुआ, x प्लस 15 इक्वल्स टू 4x हुआ। तो ये x उधर चले जाएगा, 4x माइनस x इक्वल्स टू 15, x इक्वल्स टू 3x इक्वल्स टू 15, तो x इक्वल्स टू 15/3, दैट इज 5। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। अब उसकी वर्तमान आयु बतानी है। ये तो x की अभी हमारा आंसर पूरा नहीं हुआ, हमारा आंसर पूरा नहीं हुआ, क्या पूरा हो गया? अब x की हम बताते हैं वर्तमान आयु, ठीक है। तो वर्तमान आयु क्या है, अरे वर्तमान आयु तो नेक्स्ट मान की, तो देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ राम इज 5 इयर्स। अभी राम की प्रेजेंट एज कितनी है बच्चों, 5 वर्ष है। अभी राम की प्रेजेंट एज क्या है, 5 वर्ष है। अब इसमें देखो, इस क्वेश्चन में एक चीज और देखो, ठीक है, चेक करते हैं इस क्वेश्चन को कि अभी 5 का है ना, 15 साल बाद की भी निकाल सकते हैं। अब तो अगर हमें परसेंटेज पता लग गई, हम कभी की भी निकाल सकते हैं अब, ठीक है। तो x प्लस 15, 15 साल बाद ये 20 का हो जाएगा, 15 साल बाद आफ्टर 15 ईयर, और ये प्रेजेंटेज, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 15 वर्ष बाद, 15 वर्ष बाद राम की आयु, उसकी या फिर राम की वर्तमान आयु, राम की जो आयु है उसकी 15 वर्ष बाद राम की आयु, 15 वर्ष बाद राम की आयु, 15 वर्ष बाद राम की आयु, यानी कि आफ्टर 15 ईयर एज ऑफ राम, उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी। वर्तमान आयु से इसकी 4 गुना करो, यानी 20। बिल्कुल जी, 15 साल बाद वर्तमान आयु का 4 गुना हो गया। 15 वर्ष बाद वर्तमान आयु का 4 गुना हो गया। कौन कौन? आप, ये राम, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को कॉपी कीजिए फटाफट। अब एक क्वेश्चन करते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड, देखते हैं, काफी टाइम से आप टच में नहीं है, आंसर निकालेंगे इस क्वेश्चन का फटाफट, है ना। तो देखिए कौन आंसर निकालता है, और क्वेश्चन में कुछ इस प्रकार का दूंगा। चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। 6a प्लस 1/3, इसको कैसे करेंगे, आइए 6a प्लस 1/3 प्लस 1 इक्वल्स टू a माइनस 3/6, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम थोड़ा, क्योंकि पहले किए हैं तो थोड़ा मैं आपको नई ट्रिक्स भी सिखाता हूँ साथ साथ। पहले तो हम इसको सेम कर देते हैं ना, एलसीएम ले लेते हैं। तो 6a प्लस 1 प्लस, और पूरे पे 3 आ जाएगा, प्लस 3 और 1 का एलसीएम 3 होगा। ये तो पहले से 6a प्लस 1 है, और यहाँ प्लस 3 हो जाएगा, इक्वल्स टू a माइनस 3/6। तो इसको और कॉम्पैक्ट करते हैं, 6a 3 प्लस 1 4/3। इसमें आप लोग घबरा जाते हैं कि इस प्लस 1 से क्या होगा, है ना, कुछ नहीं, हमने इसको भी साथ में ले लिया। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई भी सही है, नो डाउट, अच्छा है क्रॉस मल्टीप्लाई। बट बच्चों मैं आपको इसमें एक चीज बोल रहा हूँ कि क्रॉस मल्टीप्लाई तो ठीक है, अपनी जगह ठीक है क्रॉस मल्टीप्लाई, बट अगर मैंने आपको बताया था पूरे का डिनोमिनेटर हो, और इधर भी पूरे का डिनोमिनेटर हो, तो आप इसको डायरेक्ट कट कर सकते हैं। अगर कट रहा हो तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब मुझे इधर 3 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, और इधर 6 से करने की जरूरत नहीं है, इतने बड़े नंबर से। तो मैं क्या करूंगा, इधर कर लूंगा। तो 2 6 जा 12 प्लस 2 4 जा 8 इक्वल्स टू a माइनस 3। तो 12a माइनस a इज 11a, ठीक है, इक्वल्स टू ये हो जाएगा -3 और प्लस 8 हो जाएगा -8। तो 11a इक्वल्स टू -11, तो a इक्वल्स टू आएगा -11/11, दैट इज -1, a इक्वल्स टू -1। और आप इसको वेरीफाई करके लाएंगे, दिस इज योर होमवर्क टू वेरीफाई, ठीक है, कॉपी करते हैं इसको। तो ये थी बच्चों हमारी आज की क्लास, मिलते हैं आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।